एक मेरठ के संजय हैं, अभी मेरी बात चल रही थी, सीआरपीएफ से रिटायर्ड है। वो ये कह रहे थे यार ये कल्चर चौधरी साहब मैंने तुम्हारे कहने से चलाए, गन्ने में यार कुछ अलग ही रिजल्ट दिख रहा है 8-10 दिनों में। मैं बोला उस्ताद अभी तो शुरुआत है, अभी तो अंगूठी निशानी पहनाई, अभी बारात चढ़न दो, उसके बाद देखो तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तो ये बैक्टीरिया अपना काम करना चालू करते हैं हमारे खेतों में। जहाँ जैसे ये बढ़ेंगे आपको दिखाई देगा यार ये तो बड़ा जबरदस्त रिजल्ट ये क्या कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, केवल आपकी जमीन से सारे पैथोजेंस को खत्म कर रहे हैं। तो आपकी जितनी बीमारियों के नाम है ये सब आपके यहाँ नीचे जमीन में हैं, ऊपर आएगी नहीं। अब ऊपर की बात आती है तो इसमें जो ये फंगस वाले हैं इनको आप 200 लीटर पानी में 50 लीटर मिला लो, 1 लीटर से बना लो 50 लीटर। अगर नहीं बना सकते तो जो मदर कल्चर है इसमें से 200 लीटर में से 10 लीटर डाल लो निकाल के, और स्टिकर मिला लो और जाके अपने खेत में स्प्रे करके आ जाओ। ना पोका बोइंग, ना टोका बोइंग, ना तुम्हारा टॉप बोरर, ना फोप बोरर। हर 14-14 दिन पे स्प्रे मार लो जब तक कर सकते हो। ये भी नहीं कि बड़े गन्ने में जा रहे हैं साहब, जरूरत ही नहीं है। जब तक मैं अपने खेत में जा सकता हूँ तब तक मैं 14-14 दिन पे स्प्रे करूंगा, और नीचे से पानी में छोड़ते रहो। दूसरे जो बैक्टीरिया हैं उनको स्प्रे करने की जरूरत नहीं, यूरिया नाइट्रोजन वाले वो जमीन के लिए बने हैं ना कि स्प्रे के लिए। तो जब आप इनको नीचे चलाओगे आपको एक अद्भुत तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। और अपने खेतों में माइक्रोराइजा चलाना शुरू करो आप लोग। जब पहला पानी आता है गन्ने का, एक माइक्रोराइजा छोड़ दो, 250 ग्राम का पाउच आता है 500-550 रुपए का, उसको घुलनशील बना के मतलब घोलो ड्रम में और पानी के साथ जाने दो, और 1 अब अक्टूबर के महीने में छोड़ दो। महाराज इसी में गन्ना हो जाएगा। जबरदस्ती बावला है फिर रहे हो, ये सिस्सी लाओ, वो कॉम्बिनेशन मिलाओ, ये कॉम्बिनेशन, तुम्हें डॉक्टर बना दिया लोगों ने, और कैंसर बांट रहे हैं फ्री में। ये कल्चर आप कहीं से भी मंगवा लो। अगर आप लोगों को ऐसे ही चाहिए चलाने के लिए तो आप बिजनौर आओ, मैं अपने ट्यूबवेल से आप लोगों को देता हूँ सिस्टर कल्चर फ्री में, जो किसान मेरे आसपास के हैं। आप वहाँ 2 बोतल लेके आओ, बोतल मेरे पास है नहीं, मैं 10 होटलों से बोतल मांग के लाता हूँ। अभी मेरी गाड़ी में बोतल भर रही, जहाँ भी बोतल मिलती भैया मेरी गाड़ी में डाल दे। तुम क्या करोगे जी, मैं किसानों को बांटता हूँ। आप 2 बोतल लेके आओ, एक इस ड्रम की एक इस ड्रम की, 200 लीटर बनाओ, दोनों को ट्रायल करो, जमीन में भी चलाओ और स्प्रे भी करो, और फिर मुझे 8-10 दिन बाद रिजल्ट बताओ। मजा आए तो फिर मंगा के चलाओ, गारंटेड मजा आएगा आपको। कच्चे गोबर की ढेर पे अगर आपने ये 1 ड्रम फेंक दिया, 1 ड्रम दोनों का, तो 45 दिन में इतना शानदार खाद बन के समझ आएगी आपको, पूछो ही मत। गोबर की खाद को हम चाहे तो पूरी रासायनिक खाद बना सकते हैं, इतनी ताकतवर। कैसे? आपने गोबर का खाद डाला, उस खाद के ऊपर आपने 4 किलो चूना फेंक दिया, 5-7 किलो सरसों की खल पानी में घोल के फेंक दी, 5-7 लीटर चावल का मांड फेंक दिया। गेरू आता है, गेरू दुकान पे, 2 किलो गेरू घोल के फेंक दिया। ये दोनों कल्चर फेंक दिए, और फिर एक बार उन्होंने थोड़ा बहुत उलट पुलट कर दिया। ऐसा कर दो और 45 दिन बाद उस खाद की ताकत आप कभी भी लैब में लेके जाओ, नब्बा आपको समझ आ जाएगी। अब यही डालो, डीएपी की जगह जरूरत ही नहीं है, इसी में केंचुए आ जाएंगे आपके। तो ये छोटी छोटी जागरूकता की चीजें हैं। अगर आप ये चीज करेंगे, और ये जो मैं बता रहा हूँ कि मिर्ची, भिंडी, सब्जी, लौकी, बैंगन, तोरी, टिंडा, इस धरती पे हर उस हरे पौधे की बात कर रहा हूँ जो उगता है, वो चाहे खरपतवार हो चाहे घास हो, ये सबका चक्र है। उसी प्रकार जैसे हमारा शरीर हमें ओवरडोज नुकसान देती है, हम बिना खाना खाए भी खाना खाते हैं। यार वो हो 7 बजे का भाई खाना खा लो, अभी ये कोई बात है? भूख नहीं लग रही मत खाओ, अगले दिन खा लेना। पर आपको आदत पड़ चुकी है, 7 बज गए ना जल्दी यार बालक बुला रहे हैं, पहले खाना खा जाऊँ, भूख नहीं लग रही, तो भाई साहब वो कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और समय से पहले बीमारी लेके आएगा हमें। मेरा वजन हो गया था 85-86 किलो, मैंने ऐसे ही कम करा। जब भूख लगती मैं खाता हूँ, नहीं लगती मैं नहीं खाता। लगेगी 12 बजे खा लूंगा रात के उठ के, नहीं लगेगी ऐसे हम अकाल में थोड़ी बैठे हैं सुतरा कुछ नहीं। फल खा लो, दूध पी लो, रात को उठकर रसोई में दूध तो मिले, कुछ मत पियो, पानी पी लो। उस समय पानी भी लग जाएगा भाई साहब, 4 बादाम खाओ मुंह में और पानी के साथ पी लो रात में उठकर 12 बजे, वो भी आपको आराम दे जाएगा। एक इतना सा गुड़ भी खा लोगे रात को 12 बजे उठ के, अगर भूख लगी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, और पानी पी लो, तो वो भी काम कर जाएगा आपके शरीर में। लेकिन पनीर नहीं काम करेगा 7 बजे अगर भूख नहीं लगी हुई है, तो सड़ेगा पेट में। तो ये चीजें हैं। अभी इनमें जितनी चीज मैंने बताई, किसी का कोई सवाल हो तो पूछो। मैं अपना नंबर देके जाऊंगा। आज तो मैं जल्दीबाजी में आया हूँ, वरना मैं पूरी पर्ची लेके आता हूँ, वो पर्चियाँ आप लोगों को बांटता हूँ। आप लोग कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। राहुल भाई मैंने ये चीज़ आपकी वीडियो में देखी और ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, जरा हमें समझा दो। तो पहली बात तो जब वीडियो देखोगे, वीडियो में सारे प्रैक्टिकल दिखाए गए हैं, और ये हमारी फ्री सेवा है। हम किसानों से कहीं जाने का कोई ऐसा पैसा नहीं लेते, पूरे भारत में घूमते अपने पैसे से, अपने खर्चे से, केवल लोगों को जगा रहे हैं, मजा आ रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कोई आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछो। बिजनौर में मैं मिलता कहीं नहीं हूँ, आज तो तुम्हारे गांव बैठा हूँ कि मुझे बिजनौर ढूंढता रहो। मेरा गांव चौकपुरी है, शुरू में बताया था मैंने आपको। जैसे ही आप बिजनौर से मुरादाबाद रोड पे जाएंगे,
7 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने हाथ में मेरा गांव पड़ता है चौकपुरी, गोलबाग चौराहा है, उसके पास में चौकपुरी गांव है। तो वहाँ पर कौन मिला? कोई नहीं मिलता। कौन सा ऊपर करो ना? फोन वो जवान गए मिलने वाले। मैं मिलता हूँ 14 दिन में एक बार, किसान चौपाल लगती है, उस दिन सारे किसान आते हैं, जिसके जो सवाल है कैमरे के सामने खुले मंच पे पूछो, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, जो है सामने। आपको वो कल्चर चाहिए ना, उसके लिए पूछ रहे होंगे आप मुझे फोन करके आएंगे तो वहाँ मेरा लड़का खड़ा हुआ मिलेगा, कोई ना कोई, मेरा एक सहयोगी है सचिन या मेरे भाई हैं, आपको कोई ना कोई ओन हाईवे पे ही मेरा ट्यूबवेल है, आपको बोतल में ही इज्जत से भर के दिया जाएगा, आप लाओ अपने घर में बनाओ, फिर अगले महीने पहुँच जाओ, फिर ले आओ। और नहीं ला सकते तो ये मंगवा लो, 3100 रुपये के आते हैं ये दोनों के दोनों। और चाहे आपके पास 10 बीघे जमीन है, चाहे 1000 बीघे जमीन, एक साल में 30 लीटर का खर्च है किसान का, 1 एकड़ का। आपके पास अगर सपोज करो 50 बीघे जमीन है, इससे बड़े तो किसान ही ना है, खैर इसी लपेट में आ गए सारे। 50 बीघे वाले के लिए 200-200 लीटर के 2 ड्रम ले लो, 200-200 लीटर साल भर गंगा तार देंगे आपकी। और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं तो ये एक से 50 वाला नहीं कर सकता, भैया मैं तो यो ही है, इसी डाल लूंगा, तो फिर आप ही ना 1000 लीटर में बना लो, 1 टाइम खर्च है आपका, 1000 लीटर के 2 टैंक लाओ। लेकिन आप इसे बढ़ा नहीं सकते, आप सोचोगे यार बढ़ा लूँ तो इसका CFU काउंट कम हो जाएगा, पावर। तो आप इनको चाहे 10 लीटर में बनाओ चाहे 1000 लीटर में, पहले सोच लो कितना बनाना है, दोबारा इसमें पानी पुनी कुछ नहीं मिलाना है, केवल गुड़ मिलेगा हर महीने। तो आप इनको बना लो और 10 लीटर नीचे से छोड़े जाओ, 10 लीटर का स्प्रे करे जाओ, गन्ना नहा गए, मौज लो महाराज, कहाँ दुकान पर कहीं जाना नहीं। क्या खर्चा हुआ? 3100 रुपये में आपका ये बना कितना है? 1000 लीटर, 3 रुपये लीटर पड़ गया, 30 रुपये का ऊपर से 30 रुपये का नीचे, 60 रुपये का 5 बीघे में खर्चा है, यानी कि 10 रुपये बीघा महीने का खर्च। गन्ना बोलो, भिंडी बोलो, आलू बोलो, बैंगन बोलो, मिर्ची बोलो, कुछ भी बोलो, ये बल जागने की जरूरत है। अगर जागरूक नहीं हुए तो हमारे कृषि कार्ड ना भरे जाने के साथ कभी भी, जो स्थिति मुझे दिख रही, मेरे गले में भी ज़्यादा ताकत ना है, ज़्यादा से ज़्यादा और 10 साल बोल सकूँ, 50 के बाद तो मुझे भी आराम करना पड़ेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तक भगवान ने सांस दी और शरीर में ताकत दी है तो क्यों ना लोगों को जगाऊं, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ती है आपके गांव में आने की, चुपचाप निकल जाता, गाड़ी उठा के अपने घर जाता। मेहमान बेचारा सीतापुर का यहाँ मेरे साथ में खड़ा है उसको और ले आया, मगर चल भाई तू मेरा कैमरा पकड़ लिए। तो मेन ये है कि आप लोगों में से अगर एक आदमी ने भी ये कर लिया, जैसे रोकी नाम का लड़का है, अभी मैं उसका गन्ना दिखाऊंगा, कौन सा गाँव है रोकी का? भूमे गाँव का। उसकी जो 38 खड़ी है इस समय पे, उसमें कोई बीमारी नहीं है, और उसका गन्ना अभी दिखाऊंगा मैं आपको। रोकी 6 फुट का है और रोकी का गन्ना लगभग 17 फीट का गन्ना है। 38 आप ही के गांव के पास का है, वो यही कर रहा है जो मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ मिलकर चल रहा है कि भैया आप खेती करवाओ। आप जाके देखो उसके यहाँ, दूर थोड़ी ना है, दोनों तरफ फायदा है, सारा ही फायदा भाई साहब। जो आपने थोड़ा वो मुर्गी बताई जी जी, तो वाकई त्रिपाठी जी घुमाओ इसे महाराज, उठा लो, उनसे बात मत करो, मुझसे करो, वो सीधा कैमरे पे। इसे पकड़ लो, आप हाथ में ले लो, एक गेहूं यहाँ ले लो, ये अच्छा, खींच लेंगे आपकी बात। एक गेहूं के खेत में जी। जो खड़ की, सरसों की और गुड़ की और क्या क्या मिलाया था भाई? कैसी गौमूत्र है? हाँ, वो मिला के इसने उसमें गिरा था, उसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट। इन्होंने बुलाया मुझे, हाँ। भैया एक बार हमारे गांव में आप आ जाओ किसी भी तरह, उसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट, उसके उसमें जो वो हो ना, वो ग्रोथ, वो जो इससे ज्यादा हो जाए जाइम गिरा जिसके लिए, उसके लिए वो छिद्दा गेहूं था, बहुत जबरदस्त उसका ब्यात हुआ उसका, और एकदम काला रंग हो गया। एक बार बताइए, युक्त कहने की बात है कि दही पीने में न मजा आया और दूध पिया था शरीर में ताकत हाँ, आई, नहीं आया। भाई वो तो देगा ही। जब यो हमें बुला दिया गया है, जब यो रसायन के चक्कर में हमारे दिमाग से ऐसा लगता है ये दुश्मन बना दिया हमें, अच्छा गोबर मत डालना, दीमक आती है, ये मत करना, और मट्ठा डाल रहा, गुड़ डाल रहा, फंगस आ जाएगी, साला जो बढ़िया चीज थी हमें हटा दिया वहां से। जब ये इस काम कर रहा था, तैयार कर रहा था उसे, तो मैं वो कह रहा था भाई क्यों चक्कर में पड़ रहा, खामे कहाँ अपना जाइम पाइम करेंगे रहने दे, पर इसने करा वो, और करने के बाद उसका रिजल्ट आया बहुत जबरदस्त। अभी तो एक ही बार का आया था। हाँ। मेरे हिसाब से गेहूं की खेती कर दोगे ना, हाँ। तो ये भैया अगर रसायन की कर रहे हैं तो इनसे 1 फुट तो ऊपर गेहूं जाएगा। हाँ। और एवरेज एक राजस्थान का लड़का है, वहाँ पे गेहूं नहीं होते थे बाड़मेर में, उसने गेहूं बो दिए साहब, 30,000 रुपए खर्च कर दिए, वो वीडियो पड़ी हुई भैया जी अभी की। तो वो बंदा ने जब ये किया तो उसने मेरे पास फोन आया, मुझसे बोला भैया क्या करूं? मगर देख 2 काम कर, एक तो ये जीवाणु वाले में 10 किलो मिट्टी घोल, अपने खेत की मिट्टी उठाओ, थोड़ा सा गड्ढा खोदो 3-4-5 फीट का, और उसकी दीवार की मिट्टी ले लो आप, वो उसमें घोलो, 250 ग्राम गुड़ मिलाओ और हैंड टू हैंड स्प्रे मार छान के। जैसे ही मिट्टी नीचे बैठ गई, 15 मिनट में नीचे बैठ जाती है, ऊपर गादला पानी रह गया, अपना कपड़े को डबल करो, टंकी के मुंह पे रखो और छानो और सीधा स्प्रे मारो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है।
फिर 3-4 टंकी करने के बाद 1 लीटर फिर पानी डालो उसमें, ऐसा झकोड़ लो, वापस से पलट दो। ठीक है, एक तो वो, और एक दूध वाला स्प्रे। जब आप आके बैठे थे मैं किसी को बता रहा था, पंजाब वालों को, इसका बड़े अद्भुत रिजल्ट है। यो मेरा आविष्कार है। यो कैसे है कि हमने एक बार यो भैंस को दिया था, दूध, ग्लूकोज, हींग और हल्दी। बीमार थी, किसी ने बोला इसका वो हो जाएगा, वो थोड़ा सा बच गया। अब महाराज जो जिस लत लगी हो ना, जैसे कोई कीर्तन का शौकीन है, वो तो चिमटे के आवाज आ जा, वो कूद के भाग जा, चाहे दीवार कूदनी पड़े। तो मुझे दिमाग में एक चीज आई, यार ये स्प्रे करके देखो सालो, क्या पता क्या रिजल्ट दे। तो साहब हमने वो थोड़ा सा स्प्रे मारा 4-5 मेढ़ों पे गन्ने के, और 4-5 मेढ़ों पे मैंने मारते। मेरे पास वो खड़ी थी, वो अपनी ये घास बोलते हैं जिसे चाय में भी डालते हैं हम लोग, लेमन ग्रास, उस पर डाल दिया। और 2-4 ये मैंने ऐसी नॉर्मल बाजरे के पेड़ों पर मार दिया। नेपियर घास खड़ी थी वैसी वाली, जो लान वाला बाजरा बोलते हैं अपने यहाँ। तो उनकी तो कायाकल्प ही हो गई 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो आ गया आविष्कार दिमाग में। हमने इसका रेशियो बनाया कि 200 लीटर में कितना डालें। तो एक बार तो ज़्यादा डाल दिया, तो गड़बड़ हो गया, बैठा तो नहीं, पर फंगस आ गई। तो फंगस को कंट्रोल करने के लिए रासायनिक फंगीसाइड लाए, क्योंकि उस समय तक इन चीज़ों के बारे में जानकारी थी नहीं। फिर कम करा, फिर एक बैलेंस डोज बनाई कि 200 लीटर पानी, 5 लीटर कच्चा दूध बिना उबला, ताज़ा मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया। और उसके साथ में आप आधा किलो खाने वाला ग्लूकोज, साफ सुथरा है, क्योंकि गुड़ में भी दुनिया भर की फंगस रहे। या तो उसे आधे घंटे तक उबाल लो, 2-3 लीटर पानी उठाओ, उसमें 1 किलो गुड़ डालो और आधे घंटे तक उबालने दो उसे, पूरा आधे घंटे, 30 मिनट, 31वें मिनट पर बंद करो। या तो वो डाल लो आधा किलो, या ये आधा किलो डाल लो। हल्दी डाल लो उसमें 150 ग्राम, और 40 ग्राम हींग। हैंड टू हैंड मिलाओ, कहीं दिमाग लगाना नहीं, छानो और सीधा स्प्रे मारो फसल पे। 8 दिन बाद मुझे बताओ। अद्भुत अविश्वसनीय रिजल्ट हैं साहब। कितने गन्ने को हो जाएगी? 200 लीटर जितने पकड़ लो तुम, 200 लीटर हो गया ये। अच्छा, दूध अगर कम है, महंगा पड़ रहा, तो आधा भी कर सको। नहीं महंगा कुछ नहीं। हमने 2 लीटर से भी रिजल्ट लिए हैं, लेकिन 5 का मजा अलग ही है। इससे आपको प्रोटीन में, इससे इतनी चीजें मिलेंगी कि मैं बताना शुरू करूँ तो 15-20 मिनट तो मुझे बताने में निकल जाएंगी, इतनी चीजें मिलती हैं। तो कुल मिला के हम लोग वैज्ञानिक हैं नहीं, हम किसान आदमी। हमें मजा आया, बात खत्म। इसमें क्या था, तो भैया तू रिसर्च करा इसकी। अगर कोई पूछे दूध वाले में क्या है, तो भैया उठ, इसे ले दूसरे को और जा दिल्ली। हमारे पास टाइम ना है, हमें तो मजा आ रहा है ऐसा करने में। क्यों जी? मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि ये इसमें क्या न्यूट्रिशन बना। मुझे इतना पता होता तो मैं वैज्ञानिक ना बनता, फौज में क्यों जाता। पर मैंने अपने खेत में करा, मुझे मजा आया, तुम भी करो। एक और चीज अपने खेतों में करो आप, 10 किलो कच्चा गोबर हर महीने चलाओ, घोल के गुड़ के साथ। रात को घोल दो 2 किलो गुड़ और 200 लीटर पानी में 10 किलो कच्चा गोबर, और इसके अंदर 2 किलो खल मिला लो, 2 से 5 किलो। तो यो हर महीने नियम बना लो कि मुझे अपने खेत में छोड़ना। इसके अद्भुत परिणाम हैं। अब इसे कितने ताकतवर बना लो, जैसे उसमें चावल का मांड 2 से 5 लीटर, हर घर में आधा लीटर चावल का मांड तो रोज निकलता है। 1 महीने में 15 लीटर चावल का मांड निकलता है किसान के घर। वो 15 लीटर सूसरा नालियों में जा रहा, उसे आप इसमें डालो, नहीं तो दही डाल दो, इनको स्प्रे करो, भयंकर परिणाम है। 4 किलो कच्चा गोबर, 4 लीटर कोई भी जानवर का पेशाब, मूत्र, गौमूत्र कह लो, और उसके अंदर आधा किलो दही और 1 किलो गुड़ और 2 लीटर चावल का मांड। इसे डाल के 1 हफ्ता छोड़ दो, 5 दिन बस। 5 दिन के बाद डंडे से चलाओ, इसे छान के स्प्रे करो, फिर मुझे रिजल्ट बताना आप लोग। रिजल्ट वो भूमा में दिख रहे हैं इस समय, देखो लोग बावले हो रहे हैं पिड्डी देख के कि तुमने क्या डाला। कुछ भी ना, यही पागल बने सब। एक्चुअली हम सही लोग हैं, हमें लोगों ने पागल घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया का वो काम नहीं होने का जो लोग करना चाह रहे हैं। तो मकसद है कि जागो, अगर जरूरत पड़ती है तो रसायन भी यूज करो, किसी ने सूचना मना करी। लेकिन यूरिया डीएपी 50 किलो के टके 15 किलो डालने में क्या जा रहा है तुम्हारा, जब रिजल्ट उतना ही आ रहा है। क्यों जी? हमारी जमीन बच रही, और धीरे धीरे 2 से 3 साल में आप देखोगे कि कब ऑर्गेनिक पे आ गए महाराज, पता ही नहीं लगेगा आपको। फिर जाओगे क्यों कहीं सामान लेने। पैसा बचाओ, कैंसर बचाओ, शरीर को बचाओ, देश को बचाओ। अभी किसी का कोई सवाल है कहीं से भी, खेती में कैसे भी टेढ़े से टेढ़ा, मेरे से पूछ लो, मैं खड़ा हूँ, बताओ। किसी की समझ में कोई बात नहीं आई हो आज तक, या कोई ऐसा सवाल हो गया यार कोई आदमी मौका मिला तो जरा हम भी पूछें सवाल, तो आप मेरे से खुले एकदम, मैं वीडियो में कट नहीं करूँगा इस बात को, मेरे से पूछ सकते हो कैसा भी सवाल। खेती में, किसी भी खेती में कोई भी समस्या। देखो ये बड़ी बात है, फौजी आदमी के लिए इतनी बड़ी बात कहना पब्लिक के बीच में। फिलहाल में क्या कह रहा है, गन्ने में जैसा रोग आ रहा है नीचे, देखो गन्ने में तो भाई साहब यही, ये जड़ों में, ये आने में तुम्हें लग जाएगा 10 दिन। ये आएगा आपका महाराष्ट्र से, कल्चर ओरिजिनल तो वहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मैं नंबर दे दूंगा, आप मंगवा लेना। अगर आपको फिलहाल के लिए चाहिए तो आप मेरे यहाँ से फ्री में ले आओ। बिजनौर ये रहा नज़दीक आपके,
आराम से मोटरसाइकिल उठाओ, सुबह को 2 लौंडे 8-10 आदमी की बोतल उठा लो, तेल मिल कर डाल लो आपस में, कहिए 20-20 रुपए दो, हम जा रहे हैं 2 आदमी, हमारे रोटी के पैसे भी दो, उठा कर ले आओ 10-10 बोतल पकड़ गए हैं, सबको बांट दो, सबका भला हो गया। बढ़िया उपाय, तो यही है भाई साहब, इसके अलावा उपाय नहीं मैं तुम्हें बताऊं क्या। बढ़िया उपाय है। बैठो, अब बैठो। अब डोज की बात है, अब जैसे डोज की बात आप बोल रहे हैं कि गन्ने में अब क्या दें, एक और चीज़ मोटी मोटी समझा देता हूँ, इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में करा दूंगा। त्रिपाठी जी आप इधर आ जाओ। गन्ने में जो भी खाद पानी देना, क्यों पता है ऐसा क्यों था? हमारे बुजुर्गों के पास ज़मीनें ज़्यादा थी, संसाधन थे नहीं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि यार जो भी देना जून तक छोटी छोटी ईख में दे दी, भागा छुट्टी कर, घर में अकेला आदमी 50 बीघे जमीन फेंकेगा कैसे? वरना तो गन्ने को 8 महीने खाद चाहिए। आप जो 50 किलो यूरिया पूरे साल भर में देने वाले हो और 2 बार में फेंक रहे हो, पहले पानी पर दूसरे पानी पे, उसको आप 8 बार में दो, करके देख लो, एक मेढ़े पे करके देख लो। इतना एक लाइन पकड़ लो, उस लाइन को 8 महीने खाद दो। आप देना वही है जो उस लाइन के हिस्से में आ रहा है, लेकिन देना घोल घोल के है या पानी के साथ है, धीरे धीरे 8 बार में, यहीं पे उत्पादन 30% बढ़ जाएगा। आप जो गन्ने को पानी देते हो कि रात को 10 बीघे की पट्टी में गन्ना खोल दिया, ट्यूबवेल, शाम को 6 बजे लाइट आ गई, सुबह को गुज्जर साहब को जब तक उठाने का नहीं है, पड़ोसी ने कहा भैया तू खेती करने देगा नहीं हमें, बाबा तेरा ट्यूबवेल बंद करके आया यार, हमारे गेहूं भर गए, जब तक तुम जाने के नहीं पानी बंद करना है। ना वो पड़ोसी तो अभी आए ना कहना, इसका मतलब पाली पार को हो या नहीं पानी है उसमें बिजली भागती 4 बार। तो ओवर पानी की वजह से गन्ना तो भाई साहब बांस की फसल है, गन्ने को पानी चाहिए कहाँ? गन्ना 4 से 5 से 6 पानी में गन्ना हो जाता है। अब बताओ ड्रिप पे गन्ना हो रहा है, ड्रिप कितना पानी दे? और हम जोड़े में गन्ना कर रहे हैं, साला काई जम जाए गन्ने में, और हम मानने को तैयार नहीं हो रहे बिल्कुल भी। दे पानी दे पानी। पानी का बैलेंस, आदमी का शरीर हो या फसल, ये आपको 70% तक ऊपर या नीचे लेके जा सकता है, अगर आपने पानी का प्रबंधन ठीक कर लिया कि भाई मैं अपने खेत पे खड़ा होकर पानी दूंगा। किसान वही, जवान वही जो खड़ा होकर ड्यूटी दे। आपको पता होना चाहिए कि 1 एकड़ खेत चिकनी जमीन में 3.5 घंटे में भरता है, मेरा जो जंगल है रेत में वो 5.5 घंटे में कंप्लीट भरता है। तो मुझे ठीक जो है वहाँ लगभग 5 घंटे पे पहुँच जाना है, और सीधे आखिर के खेत पे जाना है, देख के कि जब इतनी दूर रह जाए, दिख जाए मुझे कि 5 खाट की जगह रह गई, पीछे जाके कुआं बंद कर दो, अगले दिन तीसरे दिन जाके खोदोगे ना जड़ में, ऊपर भले ही सूखा मिले लेकिन नीचे पूरा गिल्ला मिलेगा। इसको बोलते हैं वापसा कंडीशन में पानी देना। फ्रेंच के गन्ने में हमारी नालियां बन जाती हैं, आपने देखा होगा। अब हर नाली में पानी मत दो, एक में पानी दो, एक में मत दो, एक में पानी दो, एक में मत दो, ये ड्रिप की तरह पानी लगेगा। किसी भी पौधे को सर्वाइव करने के लिए, अपना भोजन उठाने के लिए, अपने जीवन की प्रक्रिया चलाने के लिए 30% सूरज की रोशनी, 30% पानी और 30% हवा और 10% केवल खाद चाहिए। हमारा ध्यान 90% खाद पे है। तो सूरज की रोशनी मिल रही है, पानी हमने दमादम दे दिया नीचे से, बस हमने क्या नहीं दिया उसको? हवा। अब इधर से भी पानी भर गया नाली में, इधर से भी पानी भर गया, अब कचकच हो गई। अच्छा, पौधा भोजन उठाएगा कब? जब 2 कड़ों के बीच का पानी 70% या तो जमीन में लीच हो जाए या भाप बन के ऊपर उड़ जाए। बचे हुए 30% पानी को जड़ें भाप के रूप में लेती। जब ये पानी उड़ता है 30% बचा हुआ, तो उसको भाप के रूप में, सुई से भी पतली बारीक नोक होती हैं जड़ों की, ये हर 36 घंटे में बनती और बिगड़ती हैं। तो ये उस पानी को खींचती हैं और पौधे को देती हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम इसको खचापच पानी भर रहे हैं। तो ये पानी कितने दिन भरा हुआ है चिकनी मिट्टी में? 5 से 7 दिन। पैर बैठ रहा है साहब, गारा बन रहा है, लड्डू ऐसे ले लो तो ऐसा लहसोगे तो लहसाई हो जाएगी। तो ये 5 से 7 दिन। अब ये 5 से 7 दिन पौधे ने भोजन नहीं उठाया, ऐसी कंडीशन बनी नहीं तो भोजन कैसे ले लेगा? अब साहब हमारा पौधा पत्ता कैसे दे रहा है? आज ही नया भाई फौजी साहब आप बोल रहे हो कि पौधा भोजन नहीं उठा रहा, तो दूसरा नया पत्ता कैसे आ रहा है इसमें पानी देने के बाद? आपके पौधे ने जो गन्ने में स्टोरेज करके रखा है, या गेहूं में स्टोरेज करके रखा है, या धान में स्टोरेज करके रखा है, या किसी भी फसल में, उसने अब तक जो खाया था, उस खाए हुए को अपने आप को जिंदा रखने के लिए यूज कर रहा है। सपोज करो इस गांव में भी कर्फ्यू लग जा, तो हम काम तो करेंगे नहीं, लेकिन भूखे भी नहीं मरेंगे। क्यों? हमारे पास इतना स्टोरेज करके हमने रखा घर में। लेकिन वो रखा तो था मीरापुर मंडी में बेचने के लिए, पर अभी मजबूरी फंस गई, कर्फ्यू लग गया गाँव में, तो सोच रहे को हम ही खा गए। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पौधे ने जो दिया था, ये गन्ने के अंदर रिकवरी बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए और अपने आप को मोटा ताजा करने के लिए खाया था। लेकिन उसको जब हमने नीचे से मुंह बंद कर दिया उसका, तो उसने जिंदा रहने के लिए इस स्टोरेज को, अपने आप की वेजिटेटिव ग्रोथ, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, मैं जिंदा रहूंगा तभी तो कुछ करूंगा।
तो वेजिटेटिव ग्रोथ करने के लिए उसने इसको प्रयोग कर लिया। अब हमारे साथ उल्टा हो रहा है कि नहीं, हम इसको खिला रहे हैं फिर मार रहे हैं, खिला रहे हैं फिर मार रहे हैं। अगर हम नीचे से वापसा कंडीशन दे दें तो हमारा ये पौधा कम से कम मान के चलो आपका 5 दिन तो कम से कम भोजन नहीं उठाएगा। अब आपने साल भर में अगर 15 पानी दे दिए तो 15 पानी में 15 पंजे 75 दिन ये बढ़ानी, यानी कि 2.5 महीने की ग्रोथ मार दी। 2.5 महीने की ग्रोथ का मतलब समझते हो, 5 से 6.5 पोरी तक का गन्ना आपने पेल दिया पानी पानी के चक्कर में। अगर ये पानी एक बार इधर दिया होता तो इधर से मिला पानी, इधर है सूखा, इधर से मिली हवा और खाद हमने ऑलरेडी दे रखा है जमीन में और ऊपर सूरज है ही, तो आज ही पौधा आपका एकदम भोजन उठाएगा और रुकेगा नहीं। तो ये 6 पोरी की बढ़भार केवल इसी में आ जाए। 6 पोरी का वजन पता कितना हो? 6 पोरी का वजन इतना हो जाएगा कि समझ से बाहर है। केवल पानी प्रबंधन से आपका एवरेज बढ़ जाएगा। अब ये बात पता ही ना किसानों को, साला जो भी आवे अपने लेवल की बात बताओ, अपनी सीसी बेची और निकल लिया गाड़ी में बैठ के। ये बातें किसानों को बताने की जो मैं आपको बता रहा हूँ, बारीकी बातें कि पानी देने का क्या फर्क है, ज़्यादा देने का क्या नुकसान है, खाद कैसे देना, कब देना है, कैसे देना है। और उसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती तो कोई ऐसा आदमी हो जो आपका सवाल का जवाब दे कि भैया हमने वो ऐसा करा था यार, हमें ये नुकसान हो गया या ये फायदा हो गया या हम कैसे करें भूल गए। तो किसान इतना बड़ा बेचारा पढ़ा लिखा साइंटिस्ट होता तो उसे इतनी पूछने की जरूरत थोड़ी थी, उसे तो हर कदम पे सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट के लिए हमने 2 वेबसाइट बना रखी हैं, kisankaryashala.com, koroladikisan.com। उसमें हमने हिंदी में कई भाषाओं में हमने ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं। आपको जहाँ देखना है जाओ, बटन दबाओ, सारा हिंदी में लिखा हुआ है। ये यूट्यूब चैनल है किसान कार्यशाला, इस पर जाओ आप लोग, अभी इसको खोलना सभी जिसके पास मोबाइल है, मैं अभी सब्सक्राइब करा दूंगा आप लोगों को। इस पर देखो आपकी बत्ती जल जाएगी कि यार साला अभी तक कहाँ सो रहे थे हम। तो हम जैसे भी किसानों के बालक हैं जो किसानों को जगह जगह के पूरे भारत में घूम रहे हैं। ये तो दिया तले अंधेरा है। मैं बिजनौर का, आप मुजफ्फरनगर के। मुजफ्फरनगर के सुधर गंगा बीच में, नहीं तो एक ही है मामला। और अभी तक यहाँ लोगों को इस बात के बारे में नहीं पता। अब मैं भी कितना चिल्लाऊं, क्या एक के गाँव में तो जा नहीं सकता हूँ, मन निकल जाएगी। तो ये सोशल मीडिया मेरी मदद कर रहा है, ये इस वीडियो को हजारों लाखों लोगों तक पहुँचा रहा है। तो लोग देख रहे हैं, जाग रहे हैं। जैसे भैया ने मुझे कॉल किया कि भैया हमारे गाँव में एक बार आ जाओ, बस ये भाई मेरे पीछे पड़ा था कई दिन से। बढ़िया बात रही। मैं बोला भाई टाइम ही नहीं मेरे पास, मैं क्या करूं। आज बड़ी मुश्किल से वो 13वीं के कारण अंकल जी की, और ये उनका तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, नहीं तो मैं आज भी नहीं आता। मेरे पूरे महीने के प्रोग्राम फिक्स हैं, एक दिन। अभी कोई सवाल किसी का है तो पूछो, पूछो। नए लौंडे बैठे हैं इसमें, काबिल, सब पढ़े लिखे, गूगल वाले। चलो मैं बंद करूं फिर? ठीक है साहब, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद।